जय श्री महाकाल। जैसा कि आप लोगों ने जाना ही कि किताबी और खोखले गुरुओं से विद्या सीखने का क्या नतीजा होता है, जो कि आप देख ही रहे हो। अधूरा ज्ञान सदैव लोगों को मौत के मुंह में ही लेके जाता है। जो हमारे सामने शत्रु दिख रहा है, दुश्मन दिख रहा है, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और गुप्त और अदृश्य शत्रु बन जाए तो उसका क्या कर लोगे। उस लड़के के भी साथ यही हुआ था। उसको प्रेत ने फेंक के मारा था, सर फट गए थे, बेहोश हो गया था। सुबह में शमशान के जो सफाई कर्मी थे, जो रक्षक होते उधर के, तो वो सब आए, देखे तो आनन फानन में उसको अस्पताल ले गए, भर्ती कराए। पुलिस आई, जांच पड़ताल के लिए पुलिस आई। पुलिस ने पूछताछ की तो वो कुछ बताने लायक था ही नहीं कि कुछ पुलिस वालों को बता सके। इसके बाद उसके माता पिता ने और उसकी देखभाल बढ़ा दी कि आखिर क्या हुआ, कौन उसको, सब यही सोचेंगे ना कि भाई कोई इंसान मार, कोई उसके दुश्मन ने मारा होगा, कुछ अन्य। कोई ये थोड़ी सोचेगा कि किसी ने, भूत ने या शमशान में कूटा के आ गया है, ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं। तो इसलिए वहाँ यही सब हुआ। लेकिन फिर भी ठीक होने के बाद, कुछ महीनों के बाद जब वो ठीक हो गया, तो इसके बाद फिर तो उसके ऊपर तो जैसे भूत सवार था। लड़की के वश में करने का उसके ऊपर भूत सवार था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ कि शमशान में साधना जो करते हैं, दरअसल आप लोग क्यों कोई भी शमशान साधना कराए तो इतना ध्यान रखना कि सबसे पहले एक चुड़ैल है, नाम है उसका कुरूपा, और काम्बुल महाप्रेत है। ये साधक के शमशान साधना करने वाले को प्रथम बार ये अवश्य उसके सम्मुख दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पत्ता हिल गया गिर गया, ऐसा नहीं, उसके सम्मुख जरूर ये आते हैं। और उन्हें बिना उनकी पूजा किए कोई भी साधना सफल नहीं होती है। इन्हें ही स्थानीय देवता कहते हैं। शमशान के किसी भी साधक के प्रथम बार साधना करने से यह दोनों उसके सम्मुख अवश्य प्रकट होते हैं। हाँ, प्राण नहीं हरते, केवल एक चेतावनी देके छोड़ देते हैं, जो कि इसके साथ हुआ था। इसे चेतावनी देके छोड़ दिए थे, प्राण नहीं हरते, बस इतना ध्यान रखना। और इसके बाद मैंने भी जब अपने गुरु के साथ गया था तो कुछ सामग्रियाँ लाई थी, इन्होंने खाना भी लाया था, भोजन भी लाए थे, वो अलग है। बस यह है कि ये सिद्धों के ही साथ होता है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, किताबों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अतः आप लोग किताब आप लोग पढ़िए, परंतु उन पर अमल न कीजिए। किताबी ज्ञान अधूरा है, पूर्ण नहीं है। और आपने इस लड़के का देखा ही है क्या हुआ था। तो इतना आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब भाई मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई व्यक्ति ऐसे चक्करों में, किसी के साथ कोई लालच में मरे। इसलिए सावधानी पूर्वक आप लोग जरूर रहिए और ऐसे के बहकावे में कभी ना पड़ें। जीवन बहुत अनमोल है। अब उस लड़के पे जैसे लड़की को पाने का भूत सवार था, अब कहाँ मानने वाला था। अब उसने योग्य गुरु ढूंढना प्रारंभ कर दिया कि कोई योग्य गुरु मिले तो उससे विद्या सीखेंगे। कोई सिद्ध गुरु, योग्य गुरु जो विद्या सिखा दे। अब वो भटकने लगा, वो लड़का योग्य गुरु की खोज में भटकने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद एक गुरु मिला, नाम था उसका चंदूनाथ। अब वो अपने आप को जहां वो रहता था वहां का महान तांत्रिक कहता था कि मैं वहां का सिद्ध महान तांत्रिक हूं, चंदूनाथ। और उसने कहा, उस तांत्रिक ने कहा कि मैं तुम्हें पारंगत कर दूंगा। तो उसने पारंगत का बीड़ा उठा लिया, परंतु एक बात थी कि उस तांत्रिक का खर्चा इस लड़के को उठाना था। और इस लड़के ने स्वीकार कर लिया, भाई इसे वश में करना था। और भाई वो भी, तांत्रिक भी सोचा कि चलो लड़का भी खुश हो गया, चलो अब जाके कोई उचित गुरु तो मिला। और उधर वो तांत्रिक भी खुश था।
अब अंधा कहाँ चाहे दोनों आँख? एक जैसे कोई अंधा आदमी है और उसे सब कुछ मिल जा रहा तो दोनों आँख चाहेगा वो? परंतु आप लोग ये ध्यान दीजिए, ये भी जो ये चंदूनाथ तांत्रिक था, ये भी तांत्रिक खोखला था। ये भी तांत्रिक खोखला था। ये तांत्रिक शमशान तो जाता था कुछ प्रयोग करने, शमशान जाता था कुछ प्रयोग करने दिखावे के लिए, परंतु ये अपने साथ एक ओझा को लेके जाता था, जिसे गांव भाषा में गुनिया भी कहते हैं। अब उस लड़के का भाग्य उसके पक्ष में नहीं था। अब उसके पक्ष में क्योंकि गलत आदमी फिर हाथ लग गया। अब वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी, क्योंकि भाई गुरु जब अपने आप को अवघड़ मानता है, आजकल के ज़माने में देखो ज़्यादातर यही होता है, अधिकतर लोगों के साथ यही होता है। वो लोगों के साथ जाते हैं, योग्य गुरु ढूंढते हैं, गुरु भी मिलते हैं, शमशान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खोखला ही रहता है ज़्यादातर लोग। इसलिए मैं सदैव यही कहता हूँ, जीवन बची रहेगी तो सब कुछ बचा रहेगा। अब यही इसी लड़के की देख लो क्या है, सब कुछ रहने के बाद भी इसे प्रेम का भूत सवार था, और इसके साथ क्या से क्या हो रहा है। अब उसका जो गुरु था, अघोरी जो अपने आप को बताता था वहाँ का, अब उसने कह दिया कि सिखाएंगे, आज सिखाएंगे, कल सिखाएंगे, 15 दिन सिखाएंगे, इस दिन सिखाएंगे, उस दिन सिखाएंगे। अब टालते टालते समय बढ़ाने लगा। ऐसे ऐसे करके 3 महीने बीत गए। इसको भी मुर्ग खाया पिया, अपने खाते पीते रहते, 3 महीने बीत गए। और एक दिन उसने बोला कि चलो आज सिखाएंगे, तो अपने वो जानकार जो गुनिया था उसको बुलाया था, जो ओझा था उसको बुलाया था, क्योंकि मैं बता चुका ये भी खोखला है। शमशान तो जाता था बस गुनिया के साथ। ऐसा नहीं कि आप शमशान गए तो आपको विद्या आती है, ऐसी बात नहीं है। शमशान में तो सभी जाते रहते हैं, पर विद्या जगाना अलग होता है। ऐसा नहीं कि जो शमशान गया या शमशान में बैठ गया तो उसको विद्या जग गई, ऐसी कोई बात नहीं होती है, खोखले। तो इसके बाद गुनिया आया, दिन वार रखा गया कि चलो इस दिन चलेंगे। लड़का खुश हुआ कि चलो आखिर वो दिन आ ही गया, आज कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब उस गुनिया ने सामान लिखे, मुर्गे, शराब, कपड़े, चूड़ी, औरतों के 16 श्रृंगार, कलेजे, बकरे के मांस, भेड़े के मांस, अन्य और सामग्रियाँ उसने आदि मज़े बहुत सारी सामग्रियाँ लिखी। अब लिखने के बाद लड़के मंगाए। अब जहाँ शमशान था, जहाँ जिसका शमशान था, कुछ पैसे आदि दे के वहाँ व्यवस्था करा लिए। दिन में जाके साफ सफाई कर लिए, जहाँ बैठना था जगह चुन लिए, साफ सफाई कर लिए। अब साफ सफाई करने के बाद रात 1 बजे इन सबको क्रियाएं करनी थी, क्योंकि प्रेतों शक्तियों का ज़्यादातर जागरण 1 ही बजे, शमशानी साधनाएं 1 बजे ही की जाती हैं ज़्यादातर में। इसके बाद इन्होंने जो गुनिया था, जो गुनिया जो लेके गया था, उसके जो जिसे अपना वो गुरु मानता था, अब गुनिया सभी जगह पे एक थाल में मुर्गे का मांस, एक थाल में अलग अलग शराब, सब कुछ उसने सजा दिए और चारों तरफ एक घेरा लगा दिए मुर्गी की अतड़ियों का घेरा लगा दिए। और वहाँ बलि भी दिए, 3 मुर्गे की बलि दिए, क्योंकि 3 लोग थे तो 3 मुर्गे की बलि दिए। बलि देने के बाद उस गुनिया ने, और उसका गुरु तो जो अघोरी वहाँ का मानता था, तो देखो अघोरी शमशान में ही उनकी क्रियाएं पता चलती है कि क्या है क्या नहीं, ऐसे तो बनते रहते उनके अंदर क्या है क्या मालूम है। खैर अब हम चलते हैं अपने चीज़ों। अब गुनिया ने जब मंत्र पढ़ने आरंभ किए, ये कोई लंबे चौड़े मंत्र नहीं होते हैं, ये एक पंक्ति वाले सावर मंत्र होते हैं, जिनमें वार, मुहूर्त, दिशा, कोण इसका विचार नहीं किया जाता है। जो गुनिया कर रहा था, ये सावर मंत्रों में भूत पकड़ विद्या होती है। मंत्र लेकिन निम्न कोटि के होते हैं। एक वामाचार प्रयोग है। सिद्धि में जब मंत्र पढ़े जाते हैं तो भूखे भूत या कच्चे प्रेत या कच्ची चुड़ैलें
या और भी वहाँ आ जाते हैं खाना मांगने के लिए। कभी कभार शक्तिशाली चुड़ैलें भी आ जाती हैं। क्योंकि आप मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो आप पर प्रहार नहीं करेंगे। मंत्र में शक्ति जागृत होते ही मंत्र के इष्ट का ध्यान लग जाता है इसमें। जब तक मंत्र नहीं जागेगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। देखो साधक लोग इसीलिए साधनाओं में असफल होते हैं कि वो मंत्र के इष्ट शक्तियों को जगा नहीं पाते हैं। क्या होता है, जब आप मंत्र जपते हो तो मंत्र में जो इष्ट शक्ति है उसमें उसको अगर जगा लोगे तो ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा, और उसमें इष्ट शक्तियों को अगर नहीं जगा पाए तब तक ध्यान नहीं लगेगा। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। और अब बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं बहुत बहुत साधना करते हैं कुछ नहीं होता है, थोड़े बहुत अनुभव होते हैं, तो क्या होता है, जब आप लोग वहाँ साधनाएं करते हो तो आप लोगों को खुद ज्ञान नहीं कि कौन आया है कौन गया है, बस पत्ता हिलाया कुछ आवाज़ आई, हाँ अनुभव मुझे हो गए। वो भूखे प्रेत हैं, आप भोजन रख के बैठे हो तो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। पर इससे ज़्यादातर भूखे ही जो प्रेत आएंगे वो अगर आपके साथ जुड़ गए तो आपका हित ही करेंगे। इसलिए खोखले लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। आज अब तो मैं देखता हूँ कि ये बाबा, ये अघोरीनाथ, वो अघोरीनाथ, जितने भूत नहीं हैं उतने तो तांत्रिक बन गए हैं, फिर भी भूत ठीक नहीं हो रहे हैं। अब भगवान की माया पता नहीं क्या है, जितने भूत नहीं हैं उतने तो तांत्रिक बन गए हैं, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसके बाद देखो, मंत्र जब इससे पढ़े जाते हैं तो अगल बगल के भूत आने लगते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, मंत्र जपने लगे। मंत्र जपते 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 लगभग 1.5 घंटा बीत गया। 1.5 घंटा बीत गया तो जो मुर्गे काटे थे, अगल बगल पंखे फेंके थे, उसमें हलचल होने लगी। इधर उधर उधर इधर वो पंखे होने लगे। इसके बाद दूर थोड़ा सा जब इन सब की नज़र पड़ी तो 17 भूत दिखे। भूत थे इनके पास, 17 भूत इनके सामने दिखे। अब 17 भूत जब वहाँ आ गए, अब गुनिया चिल्लाया, जो गुनिया ओझा था वो चिल्लाया, जो कोई हो आओ यहाँ से भोग लेके जाओ पूजा। अब ये लड़का सुना तो ये डर गया, करी बाप रे, पिछली बार हुआ था इस बार भी न हो जाए, क्योंकि पिछली बार की उसे घटना वहाँ याद आने लगी। फिर वो चिल्लाया, फिर उसे 17 भूत दिखे। अब भूत 17 दिख गए, और इनके पास भोग 3 लोग थे, भोग देने का 3। अब ये करें तो करें, क्या करें, क्योंकि भाई उसमें भूत 17 हैं, भोग 3 है, तो इसमें से अब पता कैसे करोगे कि इसमें शक्तिशाली कौन है। और कमजोर भूत को अगर पूजा दे दिए तो शक्तिशाली भूत कुचाई कर देगा, वहीं कुटाई कर देगा। अब क्या करें। आप लोगों को बता दूं कि जो प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, इनमें शक्ति इनके आयु से आती है। इनका जो बल होता है इनके आयु से होती है। और जब इनको बल जांचे जाते हैं तो एक बल साधना होती है। बल साधना उनकी होती है, 21 दिन की साधना होती है। और इनमें कोई वार मुहूर्त नहीं होता है, कोई विशेष स्थान नहीं होता है, बस इनकी जप संख्या, जितनी जप संख्या निर्धारित है वहाँ तक पहुँचोगे मंत्र जाग जाएगा। और जब भी किसी भूत के बल जांचने हो, मिट्टी उठाओ और मंत्र पढ़ के हवा में फेंक दो, तो जिसके बल अधिक होंगे, जिस प्रेत के भूत के बल अधिक होंगे, वो कुछ क्षण के लिए पूरा शरीर सहित दिख जाएगा, पूरा शरीर सहित दिख जाएगा। तब भोग उसी को दे दिए जाते हैं। अब इन सब के पास बल साधना तो सिद्ध नहीं थी, या क्रिया ही आती नहीं थी, बल साधना इनको आती नहीं थी, मंत्र नहीं पता आते नहीं थे, इनकी साधना थी। अब पता कैसे करें। अब वो जो जानकार था वो भी डर गया कि अब क्या करें। पर उसने एक बुद्धि लगाई, तरकीब लगाई। कभी कभी ये भी काम आ जाती है कि जो कोई भोग लेना चाहे वो भोग अपना लेके जाए, जो कोई भोग लेना चाहे वो अपना भोग लेके जाए। तो कभी कभी यह भी काम करा देता है, हर बार नहीं काम करता है, कभी कभी यह भी काम आ जाता है। तो जो बलशाली भूत रहता है, कमजोर भूत उसके आगे जाने की गुस्ताखी नहीं करते हैं। और बलशाली प्रेत काम आपका सामान ले लेगा, और ये भी काम कर जाती है। तो उस जानकार ने यही चाल चली थी। उन्होंने कहा कि जो कोई भोग लेना चाहे, एक थाल उठाया और शराब उठाई, और कहा कि जो कोई अपनी पूजा लेना चाहता है आके ले जाए। तो उसमें से एक प्रेत आया,
आगे बढ़ा और उसने दारू और मुर्गा चट कर गया। उसने चट कर गया, बदले में गुनिया ओझा किसी का काम लिया था करने के लिए, किसी का काम लिया था भाई, पैसा लिया था उसका काम करने के लिए, तो उस काम उसका बोल दिया, जिसका पैसा लिया था पूजा का काम उसका बोल दिया करने के लिए, वो चला गया। इसके बाद उसका जो साथी था एक, जो अघोरी था, ये उठा, इसने भी अपना काम बोला और इसने भी कहा कि जो कोई लेना चाहे आए। तो एक आया, उसका भी चट कर गया और काम इसने बोल दिया। अब लड़के की पारी आई, लड़के भी उठा, इसने भी बोला जो आना चाहे आए, तो उसका भी ले गए और उसने भी अपना काम बोल दिया। पर ऐसा नहीं होता है कि आप लोग एक बात जरूर याद रखें कि ऐसा नहीं होता कि आपका पूजा लेने के बाद काम कर ही दे, क्योंकि ये अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते हैं, अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। जो काम हो, इनके रेंज से बाहर हो, इनके बल से ज़्यादा हो, या ये किसी कारण ना कर पाए, या कोई अन्य तरीके होते हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन अपने बल के अनुसार ही कर पाते हैं, इससे अधिक ये नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी प्रेत ने भूत ने आपका पूजा स्वीकार कर लिया तो आपका काम कर ही देंगे। अब यह सिद्धि करने के बाद भी, भूत वो लेने के बाद भी उसका काम नहीं हुआ, उस लड़की का प्रेम व्यवहार कुछ नहीं, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुए, प्रेत लेने के बाद पूजा फिर भी काम नहीं किए। अब वैसे रहा। अब उस गुनिया ने बताया एक सर्व कार्य सिद्धि मंत्र उसने बताए, हालांकि उस गुनिया ने भी सिद्ध नहीं किए थे, उसने अब बताए सर्व कार्य सिद्धि, क्योंकि ये जो लड़का था प्रेम में मरने का आमद था, अपना प्राण देने के लिए तैयार था। तो गुनिया भी क्या करता, ये प्राण देने के लिए तैयार था कि मैं मर जाऊंगा, कुछ भी साधना मुझे बताओ मैं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर मैं साधना करूंगा। इसे इतना प्रेम का लगा होगा था, प्रेम करने के लिए इतना आमद हो गया था कि ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। तो गुनिया ने एक सर्व सिद्धि मंत्र उसने बताया कि ये मंत्र कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। उस जानकार ने, उस ओझा ने भी वो साधनाएं नहीं की थी, और जो उसका गुरु था चंदूनाथ अघोरी, उसका तो अता ही पता नहीं, वो फिर गांव में ही लोगों से कहता था मैं यहाँ का सिद्ध अघोरी हूँ, सिद्ध तांत्रिक हूँ, सिद्ध बाबा हूँ। वहाँ तो जैसे उसको सांप सूंघ गए हों, उस बेचारे को जैसे सांप सूंघ गए हों। तो उसने मंत्र बता दिए, अब उस मंत्रों की साधना करने की तैयारी में वो जुट गया कि अब ये साधना करूँगा। उसने अपने सपने अपने आँखों में सजा लिए कि ये साधना करूँगा तो ऐसे सिद्ध हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी। अलग अलग तरीके से अपने विचारों में नहीं सोचते हैं। पर इन लोगों ने, जो एक तांत्रिक था उसका जो गुरु बन बैठा था, तो पहले ही हवा उसकी निकल गई, उसको तो कुछ आता जाता नहीं था, वो तो बिल्कुल खोखला ही था, बस नाम का ही था, काम तो कुछ आते नहीं थे। तो इसके बाद इसने बताएं, अब ये फिर सारी तैयारियां साधना करने में जुट गया करने में। अब उसकी साधना का अनुभव मैं अगले पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। मित्रों, आप लोग ध्यान रखना कि ऐसे साधनाएं कभी भी नहीं किए जाते हैं। हर साधनाओं के, हर मंत्र के नियम होते हैं। बिना नियम जाने ऐसे ही मंत्र लोग प्रेम परामागत छिनकी आन उनकी आन, ऐसे अड्ड बड्ड मंत्र नहीं जपे जाते हैं। नहीं तो एक चुड़ैल मारेगी और वहीं व्यक्ति यमपुरी अगर नहीं भी पहुंचेगा ना तो हॉस्पिटल ज़रूर पहुंच जाएगा। फिर ज़िंदगी में साधनाएं नहीं करते हैं। जैसे बेताल साधनाओं में होती हैं, वो व्यक्तियों का प्राण नहीं हरता है लेकिन अंग भंग कर देता है, ताकि ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की साधना न कर सको। इसलिए अपना जीवन है, जीवन बड़ा मूल्य है, चंद पैसों के लिए बर्बाद ना करें। चंद पैसों के लिए सीखने साखने के लिए वहाँ मरोगे, चंद पैसों के लिए ज़िंदगी गंवा लोगे शक्तियों के लालच में। लालच बहुत बुरी बला होती है। बूढ़े लोग कह गए हैं कि लालच बुरी बला है, ये ऐसी बला है कि ज़िंदगी पे आमद हो जाती है। तो ऐसी चीज़ ना करें और खुश रहिए। जय श्री महाकाल।